अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। आप हजरात नातिया कलाम सुन रहे थे और इससे पहले बहुत अच्छी आवाज़ में माशाल्लाह तिलावत भी सुन रहे थे। एक बात पहले कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई, मैं और आप इस वक्त अपना वक्त निकाल के यहाँ आए, आप लोगों ने भी वक्त निकाला है। और याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया उसका वक्त होता है। आप लोगों ने जो वक्त निकाला है और वक्त निकाल के जलसे के लिए आप लोग तशरीफ लाए हैं, तो मैंने अर्ज किया कि आपने अपना कीमती सरमाया दिया है। तो कीमती सरमाया जब आप लोगों ने हमें दिया है तो इसका फायदा वो मुझे और आपको पूरा मिलना चाहिए। उसके लिए एक बात कह देता हूं, वो ये कि कोई भी अक्लमंद, दाना, समझदार इंसान जब कहीं जाता है तो जाने से पहले उसके ज़हन में होता है कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, और जब फारिग होकर आता है तो तब भी उसके ज़हन में होता है कि मैं जिस काम के लिए गया था वो हो गया कि नहीं हो गया, या कितना हो गया। ये एक अक्लमंद की अलामत है। तो भाई, मैं और आप यहां आए हैं, सवाल मेरा आप लोगों से है कि आप लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग किस लिए आए हैं यहां पर? अगर तो ये तय कर लिया तो बहुत मुबारकबाद है, और अगर तय नहीं किया है तो पहले इसको तय करना चाहिए कि हम आए किस लिए। आप जो 2, 2.5, 3 घंटे यहां बैठे तो बैठने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना, कि भाई हम इस काम के लिए आए हैं। जब आप ये तय करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह जब मजलिस खत्म होगी, हम जाने लगेंगे तो हम फौरन सोचेंगे कि जिस काम के लिए आए थे वो काम भी हो गया कि नहीं हो गया। ये तब सोचेंगे अगर आने से पहले कोई नीयत हो कि मैं किस गर्ज के लिए जा रहा हूं। जैसे अभी आप बरखुरदार से सुन रहे थे कि ये सीरत के मौजू पर जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा होगा। तो यकीनन भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो मैं और आप इसलिए सुनते हैं कि उस सीरत को मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनाएं। मेरी और आपकी जिंदगी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का रंग चढ़ जाना चाहिए। और जब आपकी जिंदगी का, आपकी सीरत का रंग मेरे और आपके ऊपर चढ़ेगा तो फिर दूर से पहचाना जाएगा। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं, फिर इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू करना चाहता हूं वो आपसे कर लूंगा। हमारे यहां पंजाब में देहातों में जरा ज्यादा ये रिवायत है कि बाज दफा हम किसी बच्चे को पहचानते नहीं होते कि ये बच्चा किसका बेटा है, लेकिन वो हमारे सामने बार बार आता जाता है। कोई काम कर रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है, उसका आना जाना, गुफ्तगू करना, चाल ढाल, अगर हम समझदार हैं थोड़े से तो उसकी इन चीजों को देखकर हमारा ज़हन ये बता देता है कि लगता है ये फुलां का बेटा है, इसलिए कि इसकी चाल ढाल वैसी है, इसकी गुफ्तगू भी वैसी है, इसके तौर तरीके भी वैसे हैं। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, और अंदाजा लगाने के बाद उस बेटे से पूछते हैं कि काका तू फुलाने दा बेटा है, तुम फुलां के बेटे हो?
तो वो कहता हाँ बड़े मियां मैं फुला का बेटा हूं। तो आप जवाब में कहते मैं भी देखदा सी भाई लगदा तेरी चाल ढाल भी, तेरी गुफ्तगू करन दा तरीका भी, तेरियां गल्लां भी तेरे प्यो वर्गियां लगदियां। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि तुम फुला के बेटे हो। भाई अगर एक बेटे की चाल ढाल, उसकी गुफ्तगू, उसका तौर तरीका देखकर ये पहचाना जा सकता है कि ये फुला का बेटा है, तो एक उम्मती के तौर तरीके और चाल ढाल से ये क्यों नहीं पहचाना जाता कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो आपका रंग मेरे और आपके ऊपर भी ऐसा चढ़ना चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम वो मुझे और आपको देखे तो वो देखकर पहचान ले भाई इन्हां दे काम एहो जे ने, लगदा है भी ये नबी आखिर ज़माने दे उम्मती है। तो क्या ख्याल है, मेरे और आप पर रंग चढ़ जाना चाहिए। तो चलो आज नियत मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग, सारा तो बहुत कमाल की बात है लेकिन अपना अपना सरफ होता है, लेकिन नियत ये कर लें मैं और आप कि या अल्लाह अपने नबी का कोई रंग हमारे ऊपर चढ़ा दे। इतना तो हो कि देखने वाले को पता चल जाए कि इस पे नबी का रंग चढ़ा हुआ है। तो इस वक्त हाजिरी का एक मकसद ये है कि मैं और आप अपने नबी का रंग अपनी जिंदगी पे चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू अर्ज करना चाहता हूं। ये जो आपकी जिंदगी का पहलू है ये सबसे नुमाया है, सबसे ऊंचा ये पहलू है। उसको एक मिसाल से पहले समझ लें। ये आपकी मस्जिद है, ये आपकी छत भी ऊंची है, लेकिन मीनार इससे भी ऊंचा होता है। और आप अपने शहर में भी देखेंगे बाहर मसाजिद के मीनार तो बहुत ऊंचे बनाए होते हैं, वो बड़ी दूर से कई कई मील से नजर आते हैं, चूंकि ऊंचा बहुत बनाया हुआ है। मीनार वो मस्जिद में सबसे ऊंची जगह होती है और वो दूर से नजर आती है। अच्छा, मीनार देखने के लिए मस्जिद के अंदर आना पड़ता है या बाहर से नजर आ जाता है? वो बाहर से नजर आ जाता है, दूर से नजर आ जाता है। बल्कि मीनार देखकर आपको पता चल जाता है कि मस्जिद इस तरफ है। भाई मस्जिद के पहचानने का वो जरिया है। अगर आप ये मिसाल समझ गए हैं तो अब मैं एक सवाल करने लगा हूं कि भाई ये बताओ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारी बहुत ऊंची है, लेकिन सवाल यह है कि मेरे नबी की जिंदगी का कौन सा पहलू है जो मस्जिद के मीनार की तरह दूर से नजर आता है? जो सबसे ऊंचा पहलू है मेरे नबी की जिंदगी का, वो बताओ। यकीनन ये एक सवाल है। तो अल्लाह ताला कहते मैं इहदा जवाब तुहानू दे देना, जे तुहानू नहीं आउंदा ते अल्लाह ताला कहते मैं जवाब दे देता हूं। तो हक ताला ने इसका जवाब दिया है। अल्लाह ताला कहते मेरे नबी की हर चीज ऊंची है और बहुत कमाल की है, लेकिन सवाल यह था सबसे ऊंची चीज बताओ तुम्हारे नबी की जो दूर से पूरी इंसानियत को नजर आती हो। तो अल्लाह ताला कहते कि हम बताते हैं वो है मेरे नबी के अखलाक़े करीमाना, जिनको कुरान ने कहा है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि मेरे हबीब आप कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक के आप मालिक। तो मैंने अर्ज किया आपकी नमाज भी ऊंची, आपके अकायद व अफकार भी बहुत ऊंचे, आपका रोजा हज भी बहुत ऊंचा, लेकिन सवाल यह था कि सबसे ऊंची चीज बताओ। तो मैंने कहा सबसे ऊंची चीज अल्लाह ताला ने यह बताई है कि वो तुम्हारे नबी के अखलाक। इसलिए एक नियत तो मैं और आप ये कर लें कि इंशाअल्लाह मैं और आप भी अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। अपने अखलाक को भाई क्या बनाएंगे? अच्छा बनाएंगे। अपने नबी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। पहले दो हदीसें सुन लो जो अखलाक के मुताल्लिक आपने फरमाई। एक रिवायत में आपने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन जो तुम्हारे नेक आमाल तोले जाएंगे तो सबसे वजनी अमल कौन सा होगा? जिसका वजन सबसे ज्यादा निकले वो अमल कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के आमाल में सबसे वजनी अमल अल्लाह ताला ने वो मोमिन के अच्छे अखलाक को बनाया है। आपकी नमाज अपनी जगह, रोजा आपका अपनी जगह,
बाकी आमाल अपनी जगह, उनका भी बड़ा वजन होगा, लेकिन आपने फरमाया सबसे ज्यादा वजन जब तुलने लगेगा तो भाई वो मेरे और आपके अच्छे अखलाक का वजन सबसे ज्यादा होगा। तो भाई जिसका वजन ज्यादा होना है वो चीज भी तो हमें ज्यादा हासिल करनी चाहिए ना, ताकि कयामत के दिन हमारे अमाल का वजन ज्यादा हो जाए। तो आपने फरमाया सबसे वजनी अमल जो है वो तुम्हारे अच्छे अखलाक। एक और रिवायत, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब तुम आओगे तो मेरे करीब तरीन बैठने के एतबार से, देखिए आप लोग बैठे हुए हैं, ये बच्चे हमारे करीब हैं, ये बरखुरदार हमारे करीब हैं, और आगे मर्तबा व मर्तबा, तो जो बिल्कुल करीब बैठते हैं तो इनको बैठने की जगह हमारे करीब मिली है। तो आपने फरमाया मैं बताऊं, कयामत के दिन बैठने के लिहाज से मेरे करीब तरीन कौन लोग होंगे, यानी यूं कहिए कि अपने नबी के कदमों में किनको जगह मिले, जो मेरे नबी के कदमों में आके बैठ जाएं। दूसरी बात आपने फरमाई कि कयामत के दिन तुम सारे आओगे, लेकिन मैं बताऊं तुम में से मेरे चहेते, मेरे लाडले, जिनसे मैं प्यार करूंगा वो कौन लोग होंगे। ये दो बातें आपने फरमाई कि मेरा कोई लाडला बनना चाहता है, चहेता बनना चाहता है, जिसे नबी कहते मैं मोहब्बत करूं, और दूसरा ये कि उसको जगह मेरे कदमों में मिल जाए कयामत के दिन। तो भाई ये तो बहुत बड़ी सादत है कि नबी मेरे साथ प्यार कर ले और यूं कहने में तू तो नेड़े आ जाए थे, साढ़े लागे साढ़े पैरा जाके बह जा। किसी को ये कह दे तो मेरे नबी फरमाते उसके लिए अमल बतला दूं क्या है। तो आपने बड़ा आसान अमल बतलाया। आपने फरमाया तुम में से जो लोग अखलाके करीमाना, अच्छे अखलाक दुनिया में रखते हैं, वो कयामत के दिन मेरे लाडले और चहेते भी होंगे, और अल्लाह ताला उनको मेरे पास बैठने का मौका इनायत फरमाएंगे। तो क्या ख्याल है भाई, अपने नबी दे नेड़े बैठने नूं दिल करदा थोड़ा जिहा दिल मियां जे ए करदा ते फिर नीयत कर लो भी आदतां ठीक करनियां असीं अपनियां। की ठीक करनियां वा? आदतां, जिहड़ियां साडियां आदतां ना ये ठीक होणियां चाहिदियां, इन्हां नूं ही अखलाक कहिंदे आ। अखलाक किसी आसमान दी मखलूक दा नां नहीं, वो साडियां आदतां चंगियां हो जाण, इन्हां नूं अखलाके करीमाना कहिंदे ने। तो मैंने कहा नबी का कुर्ब भी मिलेगा, नबी मोहब्बत भी करेंगे, और नामा अमाल में इंशाअल्लाह सबसे वजनी चीज भी ये होगी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि मैं और आप ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हमने अपने नबी वाले अखलाक सीखने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं, आपके अखलाके करीमाना कितने ऊंचे थे। अपने तो माना ही करते हैं, लेकिन पराए भी माने तो पता फिर चलता है। अंदर वाले आपको तो मस्जिद नजर आ रही है, लेकिन मीनार की ऊंचाई ये बताती है कि पूरे टाउन में नजर आए, पूरे टाउन वालों को दिखाई दे। अखलाक वो हैं जो पूरी इंसानियत को दिखाई दे। उसके लिए मैं एक दो वाकयात पहले अर्ज कर देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए खैबर के लिए तशरीफ ले गए। ये मदीना तैयबा से कोई 150-200 किलोमीटर पर एक जगह वाक़ जिसे खैबर कहते हैं। यहां यहूदी रहते थे और ये बड़ी साजिशी कौम थी और मुसलमानों को बहुत तंग करते थे। तो इन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया और मदीने में चैन से नहीं रहने देते थे। तो आपने फरमाया भाई इनकी साजिशों को, मक्कारियों को रोकना चाहिए। तो सहाबा इकराम को लेकर आप खैबर तशरीफ ले गए और वहां यहूदियों के साथ मुकाबला हुआ और मुकाबले में वो लोग आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ से अल्लाह ताला फतह करवाएंगे। हर सहाबी चाहते थे कि शायद सुबह झंडा मुझे मिले, और आपने सुबह को नाम लिया जनाबे सैयदना अली अल मुर्तजा शेरे खुदा के उनको बुलाओ और झंडा इनके हाथ में दिया जाएगा। तो आपने हरते अली के हाथ में झंडा देकर कहा कि आज अल्लाह फतह अली के हाथ से दिलवाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दिलवा दी, खैबर फतह हो गया। जब खैबर फतह हो गया तो आप कुछ दिन वहां ठहरे, स्टे किया वहां पर, ताकि बगावत ना हो, फतह पक्की हो जाए। तो आप वहां ठहरे हुए थे। एक यहूदी खातून आई और उसने कहा अल्लाह के रसूल
मैं आपकी दावत करना चाहती हूं। तो आपने कहा कर लो दावत, हलाल होना चाहिए, तुम ले आओ पका के। तो वो खाना तैयार करके जो लाई, तो बकरी का गोश्त और जो बकरी की दस्ती होती थी आगे वाली, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गोश्त पसंद था। तो वो ये पका के लेके आई और उसके अंदर उसने जहर भी मिला दिया। जहर मिला के कत्ल का मंसूबा बना के ले आई, लाके आपके सामने रखा और छोड़ के चले गई। आपने उसको जरा चखा और उसके बाद आपने छोड़ दिया। कहा उस खातून को बुलाओ। उस औरत को बुलाया गया तो आपने इरशाद फरमाया, तूने इसमें जहर मिलाया हुआ है? वो पूछती है, या रसूलल्लाह आपको किसने बताया? तो आपने वो दस्ती उठाई और उठाकर फरमाया, इसने खुद मुझे बता दिया था कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। तो अब जब उसने देखा कि ये तो दस्ती ने बोल के बता दिया है कि नबी को कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, तो वो मान गई। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वाकई मैंने जहर मिला है और मेरा इरादा ये था कि आप खाएंगे और नाउजुबिल्लाह आप जो है जान अपने हाथ जो है वो जान से धो बैठेंगे, यानी कत्ल करने का मेरा मंसूबा था, मैंने इसलिए जहर मिलाया। अब जरा इस पे ये बात जहन में रखें, ये मैदाने जंग है। इस वक्त कहां है आप? मैदाने जंग में, जिथे लड़ाई होंगी उन्होंने मैदाने जंग कही दिया। तो मैदाने जंग है, मुसलमानों ने फतह किया है और ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं, इन्होंने शिकस्त हुई, ये हार गए मुसलमानों को। मैदाने जंग में है, आप नबी भी हैं और मुसलमानों की पूरी फौज के सिपा सालार भी, पूरी फौज के क्या हैं? सिपा सालार भी हैं, सब कुछ आप हैं। और औरत ने मैदाने जंग में हमारे नबी जो पूरी फौज के सिपा सालार थे उनके कत्ल की वारदात की। क्या की है? कत्ल करने की वारदात की है। रंगे हाथों पकड़ी गई है और इकरार भी करती है कि मैंने जहर इसलिए मिलाया था कि मैं आपको कत्ल करना चाहती थी ताकि आपकी जान जाए हो जाए। अब मेरा सवाल यह है, आज की मुहज्जब दुनिया जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहती है और जो इंसानों पर बम गिरा कर लाखों इंसानों को जाये कर देते हैं, हमारा सवाल उनसे है कि मैदाने जंग में अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सिपा सालार को कत्ल करने का मंसूबा बनाए तो तुम उसके साथ क्या हशर करो? ये सवाल हमारा आज की मुहज्जब दुनिया जो अपने आप को मुहज्जब कहती है उससे है। तो यकीनन आज की ये तहजीब याफ्ता दुनिया उसको फौरन कत्ल कर देगी कि साहब ये तो रंगे हाथों मैदाने जंग में पकड़ी गई है। लेकिन जब उसने इकरार कर लिया तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये अल्लाह की दुश्मन है, इसकी गर्दन ना उड़ा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, औरत जात है, इसको दरगुजर कर दिया जाए। औरत जात है, इसको दरगुजर कर दिया जाए, जाने दो इसको, चूंकि औरत है, इससे हमने क्या बदला लेना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन मैदाने जंग में आपकी कत्ल की वारदात करने वाली यहूदिया खातून जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो मेरा नबी बदला लेने के बजाय ये कह देता है कि औरत जात है, इसको दरगुजर और मुआफ कर दिया जाए। यकीनन ये आपका वो रवैया है जो अल्लाह ताला भी आसमानों से देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे हबीब फिर हमें ऐलान करने दिया जाए, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि हम ये ऐलान करेंगे कि कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक आपके हैं। अगर दुनिया नहीं मानती तो इसकी कोई मिसाल पेश करे, अगर मिसाल पेश करे तो ठीक, और अगर मिसाल पेश ना करे तो मेरे अल्लाह के इस ऐलान को मानना पड़ेगा कि कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक मेरे नबी के। इसी जो है वाक़े में एक खातून है सफिया बिनते हुयई, ये भी गिरफ्तार हुई, जंगी कैदी जिनको आप कह देते हैं। और ये खातून ये एक सरदार की बेटी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल में से थी। चूंकि नस्ल तो उनकी चली आगे, तो ये उनकी लड़ी में से, उनकी नस्ल में से हैं। सफिया बिनते हुयई ये गिरफ्तार हो गई
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि उनका खानदानी पस मंजर बहुत आला था, तो आपने उसकी तहकीर नहीं की, बल्कि आपने उसको इज्जत से नवाजा और कहा इसको मेरे हिस्से में कर दो, ताकि नबी के हरम में आएगी तो इसकी इज्जत अफजाई होगी। आप जब मदीने वापस आने लगे तो आप अपने ऊंट पर सवार हैं, ऊंट पर कजावा है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, एक आगे सीट होती है, एक पीछे सीट होती है, तो कजावे पर भी ऐसे 2 सीटें आगे और पीछे बनी हुई हैं। तो आपने उनको पीछे सवार किया, वो बैठी हुई हैं और आपके साथ सफर कर रही हैं। रास्ते में उनको नींद आने लगी और ऊंग की वजह से उनका सर जो है वो आगे लकड़ी को लगने लगा। तो आपने लकड़ी पे हाथ रखा और कहा बीबी जरा सब्र करो, थोड़ी देर जाकर पड़ाव करते हैं, फिर उतर कर तुम आराम कर लेना। ये सफर कर रही हमारे नबी के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने सफर एक बात इस खातून को कही। आपने फरमाया सफिया, तेरे खानदान ने, जो खैबर में यहूदी आबाद थे, ये यहूद की बेटी हैं, वहां से आई हैं, कहा तेरे खानदान ने हमारा मदीने में रहना मुश्किल कर दिया, तुम्हारे खानदान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इनके खिलाफ हथियार उठाऊं, वरना हम तो अमन से रह रहे थे, इन्होंने हमें मजबूर किया और हमारा मदीने में रहना तंग कर दिया, हमें बामरे मजबूरी इनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े। और जब जंग होती है तो भाई बंदे तो फिर दोनों तरफ मारे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहूदी भी कत्ल हुए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई, आपने फरमाया सफिया, वैसे तो इन्होंने हमें मजबूर किया और हमारे हाथों से ये मारे भी गए बहुत सारे यहूदी, और ये तेरा खानदान था, तेरे रिश्तेदार सी, और जब तेरे रिश्तेदार और खानदान कत्ल हुआ तो तुम्हें तभी तौर पर सदमा तो हुआ है, दुख ते होया तेनू, भाई मेरा खानदान जड़ा कत्ल हो गया है। तो आपने फरमाया ये जो तुम्हें सदमा हुआ है, तुम्हें दुख पहुंचा है, मैं नबी होकर तेरे से माजरत चाहता हूं। मैं नबी होकर, फातेह होकर, फतह अपनी जगह है, लेकिन चूंकि तेरे दिल को सदमा पहुंचा है, तो आपने फरमाया सफिया, मैं नबी होकर तेरे से माजरत चाहता हूं। ये फातेह हैं, ये जिन्होंने दुश्मनों को फतह कर लिया है। दुश्मन की बेटी अगर आई है तो मेरा नबी उससे माजरत चाहता है, भाई तेरा दिल ते दुखिया है, लेकिन मैं नबी होके तेरे से माजरत चाहता हूं। ये एक सफर हजरत सफिया ने मेरे नबी के साथ किया मदीने तक। खैबर से मदीने आई, जब खातून मदीने पहुंची तो मदीने की खवातीन सब इकट्ठी हो गई और हजरत सफिया के पास आई और आकर पूछा, सफिया तुमने एक सफर हमारे नबी के साथ किया है, जरा दास्ते से ही साढ़े नबी के हो जाए, बताओ हमारे नबी कैसे हैं। ये सवाल मदीने की खवातीन ने इस यहूद की बेटी जो ताजा ताजा आई है उससे सवाल किया है। ये कोई मुसलमाना दे घरों नहीं जवाब मिलने लगा, ये यहूद के घर का जवाब है। तो सफिया कहती हैं, मैंने एक सफर करके ये पहचान लिया कि हुजूर से ऊंचे अखलाक वाला कायनात में कोई नहीं। तो मैंने कहा ये दुश्मन के घर से भी गवाही है और दुश्मन इसको तस्लीम करता है कि नबी के अखलाक पर हरफ नहीं, उंगली नहीं उठाई जा सकती, और जो कुछ करें करें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नबी के अखलाक अच्छे नहीं है। तो मैंने कहा आपके रवैये दुश्मन के साथ भी भाई वो हैं जो मेरे और आपके रवैये अपने बहन भाइयों के साथ नहीं। असी ते ढिड च कोड़ पाल के रखा हुंदा, हमारी तो किसी के साथ कोई बात हो जाए सही, वो सारी जिंदगी रड़कदी रहिंदी है ढिड च, फिर जे कदे दाढ़ थल्ले आ जाए तो पी के रख देईदा है। भाई ये इंसानियत नहीं है, बहुत माजरत, ये तो हैवानियत है। इंशाल्लाह भी अर्ज करूंगा इस पर। इसलिए इंसानियत सीखे मैं और आप, और इंसानियत सिखाने के लिए मेरे नबी तशरीफ लाए। मेरे नबी ने इंसान तैयार किए हैं और लोगों को बताया है इनको इंसान कहते हैं, और सहाबा की मुकद्दस जमात आली अखलाक वाली मेरे नबी तैयार करके गए। अच्छा, इससे आगे चलिए एक और यहूद का वाकया सुन ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में है और वहीं का एक यहूदी था जिसको खैबर वालों ने पैसे दिए थे। पैसे दे के उन्होंने क्या कराए दे टट्टू नू, भाई तू इस नबी ते जादू कर,
उसने अपनी बेटियों को लगा दिया इस काम पर, भी जादू करो, छू मंतर करो। वो जादू कर रहे हैं। एक दिन आप लेटे हुए हैं तो दो फरिश्ते आए, एक आपके सर की तरफ खड़ा हुआ, एक पांव की तरफ। तो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बात है। तो सर वाला बताता है कि इन पर जादू करने की कोशिश की जा रही है और जो है खवातीन ने जादू किया है और आपके बाल मुबारक कहीं से उन्होंने हासिल किए हैं और उन पे गिरे लगाई हैं, गंडा मारियां ने, और उन पर उन्होंने जादू किया है और एक कंगे के अंदर परोकर फुला कुएं में, जो वीरान कुआं है, ओदे विच एक पत्थर दे थल्ले दबे है, वो निकालो और निकाल कर जिनको आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान पाक दिया आखिरी दो सूरतां, इनको मुअव्वज़तैन कहते हैं। तो कहा ये 11 आयतें हैं, ये जाएं वो निकाले थे 11 ही गंडा उन्होंने मारियां हुई। एक एक आयत पढ़े, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक गंड खोल दियो, मिन शर्रि मा खलक, दूसरी गंड खोल दियो, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, तीसरी गिरा खोल दो, तो ये जादू फौरन खत्म हो जाएगा। आप सहाबा को लेकर गए और जाकर जो है वो निकाला, उसमें से वाक़यातन उसी तरीके से था। आपने मुअव्वज़तैन पढ़ी, एक एक आयत पढ़ते गए थे, गंड खोल दे गए। जैसे ही आपने खोला, अल्लाह मियां ने सब जादू मादू खत्म कर दिया, वो सब कुछ खत्म हो गया। आप घर आए, जब घर आए तो अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये जेड़े यहूदी ने एक काम कीता है ना, जिन्हें एक करतूत कीता है, एदा करतूत सारे मदीने वाले नूं दसो बई आ फलाना बेईमान आ जिन्हें एक काम कीता है। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं इन्हू सारे दे सामने नंगा करो, पता लगे भी इन्हें एक करतूत कीता है। तो मेरे नबी का जवाब सुनिए, आपने इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला ने मुझे आराम दे दिया, अल्लाह ने मैनू की दे देता है, आराम दे देता है। मैं किसी की बुराई को लोगों के सामने उछालना नहीं चाहता, मैं किसी की बुराई को लोगों के सामने उछालना नहीं चाहता। सोने ने मैनू आराम दे देता है, मैनू की पई मैं लोगों को जाके दसदा फिरा भाई आ फलाना है जिन्हें एक करतूत कीता था। और हदीस में ये आता है, आपने जिंदगी भर कभी उसको बावर नहीं कराया, कभी इसका इजहार नहीं होने दिया भाई सानू पता लग गया तू साडे खिलाफ एक करतूत कीता। अगरचे बाद में उसका नाम बाकायदा लिखा गया, लेकिन मैंने अर्ज किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि जो तूने जादू का करतूत किया था वो तो हमें पता चल गया, हमारे अल्लाह ने उससे हिफाजत फरमा ली। मैं अर्ज ये कर रहा हूं भाई, जिसको आप रवैया कहते हैं दूसरे के साथ, मेरा रवैया आपके साथ क्या है, आपका रवैया मेरे साथ क्या है, इसको मेरे और आपके अखलाक कहा जाता है। मेरे नबी के कुर्बान जाएं, आपके अखलाक की तारीफ किसने की है? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब हमें कहने दे इस कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक आपके। चलिए और आगे चलते। आप लोगों ने ग़ज़वाए ओहद उसका नाम सुन रखा है और अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार मकबूल, आफियत, अदब वाली मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमाए। तो मस्जिद नबवी से 2 किलोमीटर ज्यादा वो जबले ओहद, ओहद पहाड़ जिन्हों कहते हो, तो वहां पर ये जो है जिहाद हुआ, वहां पर मुसलमान और मुशरिकीन मक्का की जंग हुई। ये मुसलमान तो बेचारे मक्का छोड़कर मदीने आ गए, लेकिन वो पीछे लड़ने के लिए आते थे, इथे भी चैन ना नहीं बैठ देते। और अब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ग़ज़वाए ओहद हुआ है, इस ग़ज़वाए ओहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। कितने सहाबा शहीद हुए? 70। देखो मैं मिसाल देके समझाने लगा हूं भाई, अगर यहां 2-4 मैयता भी पईया हो तो साढ़े औसान खता हो जाते भाई। मैयता पईया हो तो उच्ची कोई गल भी ना करे ना, 2-4 मैयतें डेड बॉडियां पड़ी हुई हो तो मैंने कहा हमारे ऊपर सन्नाटा हो जाता है। जरा आप ख्याल करें कि मेरे नबी के सामने 70 शुहदा पड़े हुए। कितने शुहदा पड़े हुए? 70। और वो आपके चहेते और लाडले हैं। उनमें जनाब सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा हैं, जिनके साथ बड़ी अकीदतें और मोहब्बतें हैं आपको। 70 सहाबा पड़े हुए
और खुद आप खून के अंदर भरे पड़े, लथपथ है, सर से खून निकल रहा है, दांतों से खून निकल रहा है, खून ही खून आपका बह रहा है। और जब आपका खून बह रहा था तो आपने चादर यूं नीचे कर ली। क्या नीचे कर ली? चादर। भाई खून ऐसे डिगे थल्ले ना डिगे, तो आपने चादर यूं कर ली। तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कपड़े खराब हो रहे हैं, आप क्यों चादर पे गिरा रहे हैं, जमीन पे गिरने दें। तो आपका जवाब सुनिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सरजमीन पर नबी का खून बहाया जाता है वहां पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। ए जिन्होंने 70 बंदे मारे ने, अब मैनू खूनो खून कीता है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इन पर अजाब आ जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन पे अजाब आ जाए। अगर कोई दुनिया इसकी मिसाल पेश कर सकती है तो वो पेश करके दिखाए, और अगर नहीं करती तो फिर मेरे अल्लाह के इस इरशाद को तस्लीम करे, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमें कहने दिया जाए कि कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक मेरे नबी के थे। अच्छा, फिर सहाबा ने एक और दरखास्त करनी, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आ देखो ना जी इन्होंने साडे नाल की कीता है, 70 बंदे साडे मार दिते आ ते साडे नबी नू भी खूनो खून कर दिता है, क्या हाल है? आप हाथ उठाएं और इनके लिए बद्दुआ फरमा, इनके लिए क्या फरमा दे? बद्दुआ फरमा दे। जब उन्होंने ये तकाजा किया तो मेरे नबी ने हाथ उठा दिए। साहबा ने कहा, ले भाई आज ते मिलियामेट होए। आपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जो मेरे नबी ने दुआ मांगी है किस कमाल की, आपने 2 जुमले कहे। एक रिवायत में ये आता है, आपने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, और एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, बाकी जो कुछ इन्होंने मेरे नाल कीता वा मैं इन्हां दी वकालत करना है, इन्होंने तां कीता भी इन्हां नूं पता कोई नहीं सी, ये नादान ने, इन्होंने नादानी च ये कर लिया है, लिहाजा साडी दरखास्त है कि इन्होंने हिदायत अता फरमा दो। और दूसरी रिवायत में क्या कहा, या अल्लाह मेरी कौम नू बख्श दे। अल्लाह ताला कहते असी किवें बख्श दईए, इन्होंने तो साडे नबी नू खूनो खून कर दिता। तो नबी जी उनकी वकालत कर रहे हैं, या अल्लाह इन्हों इस वास्ते बख्श दे फइन्नहुम ला यअलमून, ये झल्ले ने, इन्हों पता कोई नहीं हैगा, नादान है, मैं बताता हूं कि ये नादान है, लिहाजा इनको बख्श दिया जाए। अब बताइए भाई, 70 डेड बॉडियां सामने पड़ी हो और खुद इंसान खूनो खून हो और हाथ उठाकर ये कहे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ये मेरे नबी का जिगरा है और अल्लाह ताला भी आसमाना ते देखण दे भी एक ही बनदा पिया है। असीं क्या सी भी अज ते बददुआ मंगण ते रगड़ा कट देंगे इन्हां दा, लेकिन जेदे ते जुल्म होया वो हाथ उठा के कह रहा है या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह हिदायत दे दे। तो अल्लाह ताला कहते फिर हमारा दिल चाहता है हम क़यामत तक के लिए ऐलान कर दें और क़यामत तक आने वाली इंसानियत ये सुनती रहे कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे हबीब आप कायनात में सबसे ऊंचे अखलाक के मालिक हैं। और ये मुबालगा नहीं है भाई, ये कोई तारीफ च गां नहीं अल्लाह मियां वध गया, ये ऐने हकीकत है जो अल्लाह ताला मुझे और आपको सुना रहे। और मेरे नबी की जिंदगी उठाकर देखो तो आपको यही नजर आएगा कि ऐसे अखलाक दुनिया में किसी के नहीं जो मेरे नबी ने पेश किए। आप लोगों ने एक और वाकया सुन रखा है जिन्हों जंगे बदर कहंदे हो, की कहंदे हो? जंगे बदर। तो जंगे बदर में मुसलमान 313, उधर 1000, और वो बड़े लाओ लश्कर के साथ थे और मुसलमान निहत्ते थे। ये लोग वहां पर हैं मैदाने जंग में, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, कामयाबी मिल गई। जो कामयाबी मिली ते उन्हां दे 70 बंदे गिरफ्तार हो गए, बाकी तो दौड़ गए मैदान छड़ के, ये भजन लगे सिर का फाड़ लो भाई इन्होंने। 70 आदमी उनके गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई इन्हों फड़ के मदीने ले चले। तो 70 आदमी उन्होंने फड़ के मदीने ले। जब वो मदीने आ गए तो अब मदीने में कोई जेल तो है नहीं सी, अपने हाथ कैदियों को किथे घल लईदा, भाई इन्हों जेल च डक दियो। ते मदीने कोई जेल नहीं भी जिथे जाके डक दईए। तो सरकार ने फरमाया इन्हां सारे नूं मसीते ले आओ। कहां ले आओ इनको? मस्जिद नबवी में ले आओ। तो इन कैदियों को पकड़कर मस्जिद नबवी में लाया गया।
और आपने फरमाया सारे नू मसीते लम्बे पा दो, इथे लम्बे पैना जा आराम करन। आप जानते जो कैदी गिरफ्तार होता है तो हमारे यहाँ हथकड़ी लगाई जाती ना, उसको जकड़ा जाता है, तो वहां तो और कुछ नहीं था। सहाबा किराम ने उनके हाथ भी बांध दिए, पांव भी बांधे हुए, कहते भज ना जान, तो इनको कहा लेट जाओ मस्जिद में। ये लेट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में गए। थोड़ी देर के बाद आप निकले और मस्जिद में कभी इधर से उधर, कभी इधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे परेशान आदमी होता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज ते खुशीदा देने अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है, तो इसलिए फतह अता फरमाई है, तो इसलिए आप जो है खुश हो, आप तो परेशान नजर आ रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नींद कैसे आए? आपके चचा सैयदना अब्बास भी गिरफ्तार होने वालों में से थे, हजे उधरों ही आए हुए सी, मुसलमान नहीं सी हुए, तो ये भी गिरफ्तार हुए, इनके भी हाथ बांधे हुए थे और इनके भी पांव बांधे हुए थे। और जब आदमी के हाथ पांव जरा सख्ती से बांधे जाएं तो आदमी कराहने लगता है, हाय हाय करता है, आह आह। तो सैयदना अब्बास के कराहने की आवाज आ रही थी, हाय हाय करन डे सी। तो आपने फरमाया भी मेनू नींद किवें आउंदी आ? मेरे चाचे दियां आहां दी आवाज मेरे कन्नां च पैण डई, ओदी हाय हाय होण डई, मेनू तुसी कहंदे जाके सौ जाओ। तो सहाबा भाग के गए और आपके चचा के हाथ पांव खोल दिए, कहा चाचा जी आराम ना सोवो तुसी ते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए अपने हुजरे में, थोड़ी देर लेटे, फिर उठ के आ गए और सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हुण ते चाचा जी सौ गए आ, हुण कादे लई आ गए हो? तो आपने इरशाद फरमाया, चाचा ते सौ गया है, ये जितने कैदी आए हुए हैं तुम लोगों ने इनके हाथ बांधे हुए हैं, पाए भी बांधे हुए हैं, इन बेचारों को नींद नहीं आ रही। आपने फरमाया, जब तक ये तमाम कैदी आराम से सो नहीं जाएंगे तुम्हारे नबी को नींद नहीं आ सकती। चलो सबके हाथ पांव खोलो। सबके हाथ पांव खुलाए और कहा आराम से सो जाओ। और जब ये सारे कैदी आराम से सो गए, फिर मेरे नबी उठे और अपने घर में जाकर आराम किया। एक कैदी को सज्जन आए हुए सी, ये कैदी वो हैं जिन्होंने हमारे नबी और सहाबा इकराम को उनके घरों से निकाला था। भाई जरा आप तसव्वुर तो करें, तुम इस कॉलोनी में रहते हो, खुदा ना खास्ता कोई आदमी आए और वो मुझे और आपको अपने घर से पकड़ के निकाल दे, सामान भी ना उठाने दे, पैसे भी ना लेने दे, कहे निकलो इथों बाहर, और हमें जलावतन कर दे, गुजरांवाला से बाहर निकाल दे। आप इस सदमे को कभी भूल सकते कि भाई इन्होंने सानू सारे घरों कट दिता सी, जब वो नजर आएगा सदमा ताजा हो जाएगा। इन्होंने तो मक्के से निकाला था और सहाबा को बिल्कुल हाथों से खाली करके निकाला था। आज जब ये कैद होकर आए हैं तो नबी उन दुश्मन के बारे में कहते हैं, अरे जब तक ये आराम की नींद नहीं सोएंगे तुम्हारे नबी को नींद नहीं आ सकती, पहले इनको आराम की नींद सुलाओ, फिर मैं घर में जाके सोऊंगा। तो ये अर्शों वाला भी तो देख रहा है ये क्या माजरा हो रहा है। तो अर्शों वाला फिर कहता कि हम इसका ऐलान करते हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब हमें कहने दे, हमारे से रहा नहीं जा रहा कि आपसे ऊंचे भी अखलाक कायनात में किसी के हो सकते हैं। क्या दुनिया अंधी हो गई है, उसको नजर नहीं आता कि मेरे नबी का किरदार क्या है? तो मैंने कहा आपका किरदार देखें तो ये आयत आपके चेहरे पे चस्पा नजर आती है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और ये मुबालगा नहीं है, ये ऐने हकीकत है। अच्छा, आपने अपने अखलाक चंगे नहीं सी, आप तो अखलाक के बहुत ऊंचे, गोया के सुरैया तक पहुंचे हुए थे। ते जिहड़े शागिर्द सी ना, जिन्हां नूं तुसीं सहाबा कहंदे हो, उनके अखलाक भी मेरे नबी ने ऐसे ही बनाए, उनका किरदार भी मेरे नबी ने ऐसा ही बनाया। जब ये कैदी आ गए, हुण मसला होया भी इन्हां नूं रखना कित्थे है, तो आपने कहा इसका तरीका यह है कि एक एक सहाबी एक एक कैदी को ले जाए। एक बंदे नूं सामना सौखा हुंदा है, तो आपने एक एक सहाबी को एक एक कैदी दे दिया, भाई ये कैदी है, इसको अपने घर में रखो, निगरानी भी करो, अपने घर में रखो। लेकिन जाने से पहले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा, एक वाज़ इरशाद फरमाया जिसमें कैदियों के हुकूक बयान किए। कादे हुकूक बयान कीते? कैदियां दे। अरे हमें मगरब नहीं बता रहा कि हुकूक इंसानियत क्या होते हैं, हमें हमारे नबी बता कर गए।
हमें हमारा कुरान बताता है। और सूरत दहर में अल्लाह ताला ने जहां यतीमों का तस्करा किया है वहां असीर का भी साथ बताया है कि जे यतीमा नू रोटी खिलाउणा सवाब आ ते कैदी नू रोटी खिलाउणा भी सवाब आ, अल्लाह मियां तुहानू कहंदे ने। तो आपने उनके हुकूक के बारे में कुछ बातें कही और कहा देखो ये कैदी बन के आ गए हैं, अब इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। दुश्मन भी कैदी बन के आ जाए तो जो शरीफ और करीमुन नफ्स लोग होते हैं वो उसके साथ रवादारी बरते हैं। तो आपने एक एक कैदी दे दिया और साथ ये भी बता दिया बेनदा हक हुकूक की है। ये कैद में रहे, जब कैद मुकम्मल हो गई रिहा होए थे मक्के नू गए और मक्के वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा कैदियों तुम मदीने की कैद और जेल काट के आए हो, जरा मदीने की कैद का हालात तो बयान करो, मदीने की जेल कैसी पाई, मदीने की कैद कैसी थी तुम्हारी, वो जेल के दिन और कैद के दिन कैसे गुजरे। अब इन कैदियों की जुबान से सुनिए जो उस वक्त मुशरिक थे, फिर अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा और मुस्तकिल मेरे नबी के कैदी बन गए। वो कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहाबा के घरों में भेजा तो आपने उनको ये बात कही कि हमारे हुकूक उनके सामने रख दिए कि देखो ये हुकूक है इनके। तो जब हम उनके घर में गए, आप देखते हमारे घरों में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसके लिए जरा अच्छा खाना बना लेते हैं। ते आप जे कोई दाल रोटी भी होवे साइड ते बह के खा ली जाए, भाई मेहमान दे सामने अच्छी रोटी रख दो, आप जड़ी बची कुची वो खा के गुजारा कर लो। तो ये कैदी ये कहते हैं कि जब हम सहाबा के घरों में गए हम अपनी आंखों से देखते थे कि घर में अगर दो चीजें हैं खाने वाली, एक अच्छी और आला है, एक जरा हल्की या माठी है, तो हम क्या देखते कि घर वाले अच्छा खाना उठाकर कैदी के सामने रखते हैं और जो हल्का जिसको तुम दाल रोटी कहते हो घर के मालिक साइड के पे बैठ के खा रहे हैं। हमें अच्छा खाना खिलाया जा रहा है और खुद हल्का खाना खाया जा रहा है। हमने मदीने की कैद में ये समझ लिया था कि असी कैदी नहीं, असी ते मेहमान बन के आए हुए, इसलिए कि मेहमानों के सामने अच्छा खाना रखा जाता है। तो जब घर वाले सहाबा इकराम अच्छा खाना हमारे सामने रखते, हम समझ गए कि ये नबी की तालीमात का असर है कि खुद हल्का खाना खाते हैं और दुश्मन कैदी बन के आए तो उसको अच्छा खाना खिलाते हैं। जिन आंखों ने ये देखा तो मेरे नबी के अखलाक ने उनके दिल को फतह कर दिया और फिर ये गए जरूर मक्के लेकिन फिर रहे नहीं, वापस मेरे नबी के कदमों के अंदर वापस आ गए। ये आपका रवैया अर्ज कर रहा हूं भाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना कितने ऊंचे थे। अल्लाह ताला करे कि उनका कोई जर्रा मेरी और आपकी जिंदगी में भी पैदा हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा जेड़े मक्कियों गए सी इन्हां मुहाजर कहंदे और जेड़े मदीने च रहन वाले सी ओथे दे बाशिंदे सी इन्हां अंसार कहंदे। तो जब मुहाजिरीन मक्के से लुटे पुटे आए ना तो आपने अंसारे मदीना से कहा भाई देखो इन्हां बेचारे नूं घरां चों कढ़ दिता, लुटे पुटे आए आ, एक एक जाना एक एक मुहाजर नूं अपने नाल रख लवे तो उसको संभाले, उसके खुर्दो नोश का इंतजाम करे ताकि हमारा मुआशरा और सोसाइटी चल सके। कुर्बान जाए अंसार के। मुहाजिरीन कहते हैं कि हमने ऐसे लोग दुनिया में नहीं देखे, छोटी से छोटी चीज भी अगर उनके पास आई तो कलियां नहीं बह के खा दी, वो हमारे अंदर भी तकसीम की, और बड़े से बड़ी दौलत वो भी हमें दी लेकिन मत्थे वट नहीं पाया भाई ये साडे उत्ते आ गए हुण सानू रोटियां इन्हां नूं देणियां पै रहीआं। कभी उन्होंने उनके चेहरे पे शिकन नहीं आया था, इस मोहब्बत से उन्होंने इस्तकबाल किया। जो मक्के से आए थे ना, याद रखना ये ताजर पेशा लोग थे ते जेड़े मदीने वाले सी ये जट जिमीदार सी, ये जिमीदारा करते सी, और जो मक्के से आने वाले हैं इनको जिमीदारे का पता ही नहीं था। तो अंसार जिमीदारा भी करते, खेती काश करते, जब तैयार हो जाती फिर आधी खुद रख लेते आधी उनको दे देते, और वहां जो पैदावार थी भाई वो खजूर की ज्यादा थी। आज भी अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप देखें मदीने में बागात ही बागात है। तो अंसार जब फल तैयार हो जाता खजूरों से फल उतारते, उतार के जिमें साडियां गुजरां वाले मूंजी दियां ढेरियां लाउंदे हो तो वो भी ढेरी लगाते खजूर की,
एक इधर और एक इधर, 2 ढेर लग जाते खजूर के। लेकिन वो अंसारी क्या करता, जब ढेर लगाने लगता ना, एक ढेरी सिर्फ खजूरा ही खजूरा, बस कोई होते जब पत्ता नहीं, कोई होर शय नहीं, एक खजूरों की ढेरी। दूसरी ढेरी जो लगाते ना, पहले उसके नीचे खजूरों के पत्ते पर रखते, खजूरों की टहनियां उसमें रखते, फिर कुछ खजूरा रख लिया, फिर पत्ते भर दिते, फिर टहनियां भर दित्तियां, फिर उत्ते खजूरा दी तह ला दी, फिर पत्ते भर दिते। तो एक ढेरी में सिर्फ खजूरे हैं और एक ढेरी में पत्ते, टहनियां, होर अड़ा बड़ा भी ओदे विच ते नाले खजूरा भी, लेकिन दोनों बराबर नजर आते। अब जो है मुहाजिर को बुलाया जाता, भी आज वंड पैन लगी, आ जा जरा वंड लइए। तो मुहाजिर आ जाते, तो अंसारी उनसे पूछते कि भाई ये दोनों ढेरियां बराबर हैं या वध घट लगती हैं? तो देखने में बिल्कुल बराबर था। तो वो मुहाजिर कहता कि भाई दोनों बराबर ने बिल्कुल। अब जो बाग का मालिक है, जिसने सारा जिमीदारा भी आप कीता है, खजूरा भी आप लाइया ने, इसको पता है कि इस ढेर में खजूरें ज्यादा है चुके कलियां खजूरा ने, और इस ढेर में पत्ते, टहनिए और कुछ भी मैंने मिलाया हुआ है, इसमें कम खजूरें हैं। वो क्या करता अंसारी, खुद उस डेयरी के पास जाकर खड़ा हो जाता जिस आप ही पत्ते मलाए हुए, जिसमें खुद ही टहनिए मलाई हुई थी, उसके पास खड़े होके कहता अच्छा ये मैं ले लेता हूं, वो तुम ले, ये मैं ले लेता हूं, वो तुम ले लो। अरे मुहाजिर को क्या पता कि इसने अंदर खाते क्या किया हुआ है। मालिक जिसने मेहनत और मजदूरी भी की है, वो अपने घर में कम खजूरें लेके जा रहा है, और जो उसका भाई है उसके घर में ज्यादा खजूरें बेच रहा है, और उसके लिए ऐसा हीला और बहाना कर रहा है कि जिससे उसके जज्बात भी मजरू ना हो। एक और तरीका भी हो सकता सी, असी तुसी ओ अपनाउंदे जे असी हुंदे ते। वो क्या था, बेड़े तकल्लुफ करने की केड़ी लोड़ आ, वैसे ही उधर खजूरा बहुतियां पा के मुहाजिर को बुलाते, बुला के कहते यार तुसी लुटे पुटे आए हो, तुहाडे कोल कोई नहीं, आ देखो असी तुहानू बहुतियां देने, आप असी थोड़ियां लेने आ ते तुहानू असी बहुतियां देने। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर इज्जतदार इंसान को यूं कहा जाए कि हम मालिक होकर थोड़ी लेते हैं, तुम्हें ज्यादा देते हैं, उसके जज्बात मजरू होते हैं, उसकी इज्जत मजरू होती है। कुर्बान जाए सहाबा के अखलाक के, ज्यादा भी दिया और जिसको दिया उसकी इज्जत को नीलाम भी नहीं किया, उसके जज्बात को मजरू भी नहीं होने दिया और ज्यादा देकर भेज दिया। लेकिन ये काम जिस जात के लिए किया जा रहा वो देख रही है, वो देख रही है कि ये मेरे लिए कैसे अच्छे अखलाक बरत रहे हैं। ये अंसार ने कुर्बानी दी मुहाजिरीन के लिए। अल्लाह ने अभी आपने सुना खैबर को फतह कर दिया, और करीबी और भी इलाके जो है वो फतह हो गए। जब ये इलाके फतह हो गए, जमीना बागात मुसलमानों को मिले, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया, बुलाकर कहा भाई अल्लाह ताला ने बड़े बागात ते जमीना दे दी हैं, साडा दिल करदा तुहाडे एहसानात दा बदला दईए, तुहाडे एहसानात दा की दईए, बदला दईए। तुसी साडे वास्ते बड़ी कुर्बानी कीती, साडा दिल करदा है ये बागात और ये जमीने ये तुहाडे नां ते अलॉट कर दिए, मुरब्बे तुहाडे नां ते होने चाहिए। अंसार का जवाब सुने, अंसार कहने लगे या रसूलुल्लाह नहीं नहीं, ये जो हमारे मुहाजिर भाई आए ना मक्के से, पहले ये बागात और जमीने इनके नाम पर लगाएं, इन सबको जमीनें दें, अगर उसके बाद बच गई तो हम ले लेंगे, वगरना हम इनको दिलवाएंगे। जब लेने का नफा लेने का मौका आया तो अंसार ने इनकार कर दिया, कहा या रसूलल्लाह हम नहीं लेते जमीने, ये हमारे भाई मुहाजिरों को दीजिए। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अंसार ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जो हमने वादा किया था वो पूरा कर दिया, आपने फरमाया पूरा कर दिया। तो अंसार ने अर्ज किया या रसूलल्लाह तुसी भी साडे नाल वादा कीता सी, जब हम मक्के से आपको लेने गए थे आपने वादा किया था अंसार तुम मेरे साथ ताउन करना, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जन्नत लेके दूं। तो अर्ज किया या रसूलल्लाह असी ते वादा पूरा कराना है, सानू ये नहीं चाहिए, सानू आप वादा पूरा करा दो कि आप हमें जन्नत लेके दे दें, हम इस पर राजी हैं। ये अखलाक किसने सिखाए थे? ये मेरे नबी ने सिखाए थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मेरे नबी के अखलाक भी बहुत ऊंचे हैं
और जिन शागिर्दों को तैयार किया है उनके अखलाक भी बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह ताला करे कि उसका कोई जर्रा मेरी और आपकी जिंदगी में भी नजर आ जाए। आप लोगों ने फतह मक्का का नाम सुना हुआ। मक्का फतह हो गया सी, 10 साल के बाद आप फाते बनकर मक्के के अंदर आए, बादशाह बनकर मक्के में आए हैं। जब आप मक्के में आए तो जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे ना, वो सब भाग गए। उन्हें कभी ऐसी मुसलमान तो नहीं होना, मक्का छड़ के दौड़ जाना। उन भागने वालों में अबू जहल का बेटा सैयदना इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये भी भाग गए। जब ये भाग गए तो इनकी बीवी मुसलमान हो गई, और मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे शौहर और खामद नू भी माफी मिल सकती है, उन्होंने माफ कर सकते हो? आपने फरमाया ये कौन सी बात है, आज ते उमूमी माफी है, जा तेरे शौहर नू भी असी माफ कीता। तो जब उसने ये सुना कि मेरे नबी ने मेरे शौहर को माफ किया, ये भज गए, ये दौड़ गए थे। तो उन्होंने एक दरखास्त की। दरखास्त ये थी, या रसूलल्लाह हमारे यहाँ कल्चर है, रिवायात है कि जब हम किसी को माफ करते हैं ना तो कोई निशानी भी दे दी, भाई जा साड़ी निशानी दिखा दे और उन्होंने पता लग जाए भी वाकई माफ किया है। तो खातून ने कहा, या रसूलल्लाह कोई निशानी दे दो। आपने अपनी चादर मुबारक दे दी, आला चादर ते जाके इकरमा नू दिखा दे भी असी माफ कर देता है। तो ये पीछे गई और ये कश्ती में सवार होकर किसी और मुल्क के लिए भाग रहे थे। तो उनकी बीवी ने किनारे पर खड़े होकर यूं चादर को हिलाया, वो समझे कोई इमरजेंसी है, तो वो कश्ती को वापस लाए। जब वापस ला के देखा तो बेगम खड़ी है। तो पूछा, बेगम कैसे आए हो? कहा, मैं तेरे वास्ते माफीनामा लेके आई, मैं तेरे वास्ते की लेके आई हाँ, माफीनामा लेके आई हूं, नबी जी ने तुम्हें भी माफ कर दिया। वो सोच में पड़ गए, वह मेनू भी माफ कर देता, मेरे प्यो दे करतूत देखो ते मेरे देखो, इत्थे ते माफी वाली गल ही नहीं होनी चाहिए, असी ते कोई कसर ही नहीं छड़ी। कहा नहीं नहीं तुम्हें माफ कर दिया, और ये देखो मैं निशानी भी लेके आई। तो अब हजरत इकरमा साथ चल पड़े और मक्का मुकरमा आ रहे हैं। जब मक्के के करीब पहुंचे तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि इकरमा आ रहा है। तो आपने सहाबा को जमा करके आपने एक बात इरशाद फरमाई। आपने कहा, देखो भाई मैंने इकरमा को माफ कर दिया है, असी इकरमा नू की कर देता है, माफ कर दिया, टिड्डो माफ कर देता है। अब जब वो हमारे दरबार में आए तो एक तुम्हें नसीहत करता हूं, जब वो हमारे दरबार में आए तो किसी सहाबी ने उसके बाप अबू जहल को उसके सामने बुरा नहीं कहना। किसी शख्स को मैं इजाजत नहीं देता कि ओदे सामने ओदे प्यो नू कोई गाल मंदा करो, उसकी बुराई बयान करो। वो मर के जिथे जाना सी जहन्नम च पहुंच गया है, लेकिन चूंकि हम माफ कर चुके हैं, अगर तुम उसके सामने उसके बाप की बुराई बयान करोगे तो उसका दिल दुखेगा, और हम नहीं चाहते कि जब किसी को माफ कर दें तो फिर उसका दिल भी दुखाइए। तो आपने फरमाया, खबरदार किसी ने उसके बाप अबू जहल को उसके सामने बुरा नहीं कहना। भाई माफ तो दुनिया में शायद लोग करते होंगे, लेकिन जज्बात की इतनी रियायत रखना ये रूए जमीन पे नजर नहीं आएगा। ये मेरे नबी का किरदार है। और जब हरते इकरमा आए ना हरम में, तो आपने देखा इकरमा आ गए, आपने उठकर आगे जाकर इस्तकबाल किया, तेजी से गए, आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर गई, आपने आगे जाकर इस्तकबाल किया। ये जरा बड़े खरेजे लोग सी, डरने डुरदे नहीं सी। तो इकरमा कहने लगे, या रसूलल्लाह मैनू माफ कर देता है? आपने फरमाया, हाँ हमने तुम्हें माफ कर दिया है। कहंदा जी एक गल सुन लो, मैं माफी दे लालच मुसलमान नहीं होना, ये ना समझे बे कोई मैनू लालच दे के मुसलमान कर दो, मैंने मुसलमान नहीं होना। तो आपने कहा, हमने तुम्हारे से कब मुतालबा किया, असी फ्री ची माफ किया, मुसलमानी दा लालच नहीं हैगा, दिल करे हो जमी, ना करे ना होवी। कहा, मैं 2-3 दिन देखूंगा। अरे देखना क्या था उसने? तो उसने जब मेरे नबी के इन अखलाक को देखा, मेरे नबी के किरदार को देखा, तो खुद ब खुद आपके कदमों में आ गिरा और अर्ज किया, रसूलल्लाह अब मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। तो ये मेरे नबी के अखलाक में अर्ज कर रहा था कि आपका किरदार अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ, तो भाई ये किरदार क्या ख्याल है, अपने भी अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? बस एक वाकया नकल करके इंशाल्लाह बात खत्म कर देता।
हरते अम्मा जान सैयदा आयशा, उनसे एक दफा सहाबा ने पूछा बाद कि अम्मा जान हुजूर जो घर आउंदे सी ते घर किवें रहिंदे हुंदे सी, घर का जरा बताएं। बाहर ते सारे ही भाई हर कुछ कर लेते हैं, घर जाके बंदे का पता चल जाता होंगे सारा कुछ। अगर किसी के अखलाक का जायजा लेना हो भाई तो उसके मातहत दस्ते नगर औलाद बीवी बच्चे उनसे पूछो कि साफ बहादुर किस मिजाज का आदमी है। तो अम्मा जान कहते हैं काना खुलुकुहुल कुरान, अपने नबी के अखलाक पूछते हो, जो कुरान में लिखा हुआ सब तुम्हारे नबी के अखलाक है। फिर कहने लगे चलो एक वाकया तुहानू सुना देने जे तुहानू पता लग जाऊ कि तुहाडे नबी घर किवें रहिंदे हुंदे सी। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, अम्मा जान के घर में ठहरे हुए, और जिस घर में आप ठहरते थे चूंकि आपकी मुताद्दद अज़वाजे मुताहरात आपकी बीवियां थी, बारी बारी ठहरते हुंदे सी। तो आप जिस भी हजरत आयशा के घर में ठहरे हुए तो जिधर ठहरते थे खाना भी उधर ही से तनावुल फरमाते थे। तो आप मस्जिद में ठहरे हुए, ये मस्जिद के साथ हुजरे थे, आपने घर पैगाम भेजा कि आयशा खाना तैयार हो तो भेज दो, भूख लगी होगी या मेहमान आ गया होगा कोई। तो अम्मा जान ने पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह रोटी पकन डई आ, हांडी पकन डई आ, तैयार होगी तो कल देने जरा 2-4 मिनट अटीक लो। ये इन्होंने पैगाम दिया। साथ वाला हुजरा वो सैयदा हफ्सा का था, उथे कड़ियां बड़ी बड़ियां कंधा सी, खजूर के वो बने हुए थे, एक दूसरे में पता तो चल जाता था, छप्पर बने हुए थे। तो सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने के कान में पड़ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद भूख लगी हुई है, इधर हजे रोटी तैयार नहीं, साढ़े अल पक्की पई है, तो हम भेज देते। क्या करते? हम भेज देते में चलो हुजूर खा लें, टाइम ना शायद मिल जाए तो अच्छी लगती है, तो हम भेज देते। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी रोटी पानी जिवें भांडियां च पाईदा है वो डालना शुरू कर दिया। तो अम्मा आयशा के कान में भी पड़ गई ये बात कि रोटी दी वारी साडी आ, अज मेरे हाथ दी पक्की हुई रोटी हुजूर ने खानी, ते गवांडी अगे बढ़ के अपनी रोटी खिलाउण लगे। तो ये बात जरा तबीयत की गैरत मोहब्बत के खिलाफ हो गई। तो कहने लगे मेरे दिल में आया कि मेरे हाथ की अगर हुजूर ने रोटी ना खाई फिर वारी ते किते हफ्ते 10 दिन बाद आनी है, ये कौन हुंदे साडे तो अगे बढ़ के रोटी देने वाले। तो कहने लगे मैंने अपनी खादमा से कहा जल्दी जल्दी जाओ मस्जिद में, जब उधर से रोटी आए ना तो तुमने ऐसे करना, नीचे से यूं हाथ मारना जिमें छाबा छूबा पर लैके आए हमने, थल्लियों हाथ मारी ताकि रोटी डिग पवे, असी रोटी पका के कलांगे। तो वो खादमा चले गई और वो भी सादा मिजाज थी, तो उसने क्या किया, जाके यूं नीचे से हाथ मार दिया, और जब हाथ मारा तो सालन रोटी हर चीज गिरी और जो बर्तन था वो टूट गया। जब बर्तन टूटा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सालन रोटी जो भी खाना था उसको उठाया, खुद भी तनावुल फरमाया, जेड़े प्रोने नाल से उन्होंने कहा तुसी भी खाओ। अब ये खा रहे हैं। इससे कबल के मैं आगे चलूं, जरा मैं और आप अपने गिरेबान में झांक कर सोचें, जे मेरी तुहाडी बुढ़ी इंज करे ते आपां ओहदा की हशर करांगे। भाई प्रोने भी आए होण ते किते इहो जिहा कम कर देवे तो हम उसका क्या हशर करेंगे। तो आपने वो खाना तनावुल फरमा लिया। अम्मा जान कहती हमारे घर में खाना पक गया, मैंने भी अपना खाना भेज दिया। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह साडी रोटी भी खाओ, बारी तो साडी सी। तो आपने लेके रख लिया, और रखने के बाद एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये रोटी सालन सब कुछ उठाओ और हफ्सा के घर ले जाओ, जाकर कहना वे तुहाडा भांडा गवांडियां ने तोड़ दिता, आज तुम्हारा बर्तन किन्होंने तोड़ा है, हमसाया ने तोड़िया है, भांडे दे बदले च भांडा रख लो ते रोटी भी रख लो, क्योंकि तुहाडी जिम्मेदारी नहीं सी, तुसी रोटी कल्ली, रोटी भी रखो भांडा भी तुसी रखो। आपने सब कुछ उधर भेज दिया। जब आपने सब कुछ उधर भेज दिया, अब अम्मा जान फरमाती हैं कि मेरे दिल में बाद में ख्याल आया भी कम चंगा नहीं होया, आ जड़ा मैं आज हाथ मार के भांडा तड़वा दिता है, ये मसीते कीता लोकां दे सामने, ये कम चंगा नहीं। तो कहने लगे मेरे ख्याल में था कि आज हुजूर आएंगे तो शायद नाराज होंगे, जिन्हों साढ़े यहाँ कहते दबके पहनगे जरा आज। तो अम्मा आयशा कहती मैं तैयार होके बैठी थी भाई आज शायद हुजूर नाराज होंगे। कुर्बान जाएं, अम्मा जान सहाबा को बता रही हैं कि जब तुम्हारे नबी आए, जुबान से कहना तो दूर की बात, मेरे नबी के माथे पर जरा भी नागवारी का कोई असर नहीं था, मत्थे भी वट नहीं पाया वे भलिए लोग आज की कीता है तुम।
तो आपने अपने चेहरे पर भी इसका असर नहीं जाहिर होने दिया। इसको मैंने अर्ज किया था कि भाई ये मेरे नबी के अखलाक हैं, तो क्या ख्याल है माड़े माड़े सीख लिए वे आपा में। तो भाई अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी कौम बिरादरी के साथ शरीका ना बनाया करो, लड़ाइयां ना लड़या करो, अपने नक का मसला ना बनाया करो। ये सोचो कि भाई मेरे नबी का किरदार क्या था, मैंने भी वही अपनाना है। तो अगर ये किरदार मैं और आप अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन कहां जगह मिलेगी? हुजूर के कदमों में। और आप नबी के चहेते और लाडले बन जाएंगे। और नामा अमाल में सबसे वजनी चीज ये होगी। तो इसलिए भाई इसको सीखोगे तो ये सीखने की चीज है। अल्लाह ताला करे कि मैं भी इसको सीखूं और आप लोग भी इसको सीखें। हक ताला से दुआ है कि हक ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी। हमारे प्रोग्राम के आखिरी मेहमान हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब भी आप हज़रात के सामने तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अरसा 2.5 साल हो गया। अरसा 2.5 साल से हमारे यहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम शुरू है, जिसमें चंद बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाया किया। आज उनकी हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब के कलाम से पहले दस्तारबंदी होगी। और अभी तकरीबन 1 महीना पहले बच्चों का इम्तिहान हुआ है और जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन ली है, हमारे यहाँ तरतीब यह है कि जो बच्चा 100 नंबर में से 100 नंबर लेगा वही इनाम का मुस्तहिक है। तकरीबन इस 2.5 साल अरसे के दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह आज इस हमारे यहाँ इस मदरसे में 28 तलबा हिफ्ज़ कुरान में ज़ेर तालीम है। और नाजरा तालीम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब बच्चे मगरिब से लेकर इशा तक हमारे पास आकर पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात सारे मोहल्ले वाले देखते हैं आके बच्चों को कुरान की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह खाली आगाह नहीं किया जा रहा, बल्कि कोशिश हो रही है साथ साथ उन बच्चों की तरबियत भी की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अभी उन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। दस्तारबंदी से पहले मैं आप सब हज़रात से मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हमारे पास कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, आप हज़रात से भी दरख्वास्त है अपने बच्चों को अपनी इस मस्जिद में भेजें ताकि ये बच्चे अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज करके इस कायनात के वो लोग बने कि जिन लोगों के कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपनी रहमत के परों को फैलाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने आप हज़रात के सामने फ्लैक्स लगी हुई है। हमारे यहाँ अब इस मस्जिद के अंदर जिस तरह हिफ्ज़ कुरान साथ नाज़रातुल कुरान और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर एक और तालीम बालिगा उसका भी आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम भी जारी है और असर से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्र की मस्तूरात हमारे यहाँ आती हैं, बापर्दा तौर पर इंतज़ाम है और उन्हें सबक पढ़ाया जाता है जिसमें तर्जुमा तफसीर, दुरुस्तगी कुरान, बहिश्ती ज़ेवर। अभी तक इस वक्त में सिर्फ ये 3 किताबें 2 साल कोर्स है। इंशाअल्लाह ताला मजीद आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप भी दुआ फरमाएं। अल्लाह जल्ला शानो इन जितने भी हमारे यहाँ शोबाजात चल रहे हैं, अल्लाह इनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अब मैं सबसे पहले जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है उनमें से आखिरी बच्चा जिसका भी परसों ही कुरान मुकम्मल हुआ है उससे दरख्वास्त करता हूँ हाफिज मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद नासिर, वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आप हज़रात के सामने आखिरी सबक अपना सुना दें। इस तरफ आएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहु आबिदून।
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 बच्चे हैं जिन्होंने इस 2.5 साल अरसा में हमारे पास हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, जिनमें से 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान मुकम्मल करके अपने इलाकों में जा चुके हैं। और फिर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरपूर तरीके से ये कोशिश होती है कि हमारे तमाम के तमाम बच्चे किसी न किसी जगह पर तरावीह के अंदर मुसल्ला सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरतीब है हमारे यहाँ। कोशिश ज़हन तो ये था कि सारे बच्चे ही पढ़ें, लेकिन अब वक़्त की नज़ाकत की बिना पर एक ही बच्चे पर इंशाल्लाह इत्तिफाक किया जाता है। अब वो बच्चे जिनका अभी हमारे यहाँ इम्तिहान हुआ और जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन ली, 100 में से 100 नंबर लिए, मैं इंशाअल्लाह ताला उनका नाम लेता हूँ, वो आगे तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। मैं इनामात देने के लिए उस्ताद मोहतरम मुफ्ती एजाज साहब से, हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब से और राना तनवीर साहब से दरख्वास्त पजीर हूँ कि आप हज़रात अपने हाथों से इन बच्चों को इनामात से नवाजें। मोहम्मद सोबान बिन राना मोहम्मद मुनीर, माशाल्लाह 100 में से 100 नंबर लिया है बच्चे ने।
अहमद रजा साहब से दरख्वास्त है आगे तशरीफ लाएं। मोहम्मद अजान बिन मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अजान बिन मोहम्मद जाहिद, अभी सिर्फ ये इनामात वाले बच्चे हैं। जी जी। मोहम्मद याहया बिन अनीसुर रहमान, आकर सलाम करते रहे और अपने इनामात बेटा लेते रहे। मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद अमजद, माशाल्लाह इन सब बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लिया है। आप सब रात से गुजारिश है साथ साथ इन बच्चों के लिए कुछ इनकी दिलजोई के लिए, ताकि ये मजीद आगे बढ़े, साथ साथ माशाल्लाह इन्हें दाद देते रहें। अब्दुल हादी बिन मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हिशाम बिन मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद अमजद। माशाल्लाह अमजद साहब के 3 बेटे हमारे पास हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं और उनमें से 2 बच्चों ने माशाल्लाह पोजीशन ली है, 100 में से 100 नंबर लिया है। आपको मुबारक हो जी। अब वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारे पास रहकर मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया, मैं उनसे इंशाल्लाह नाम लेता हूँ और बारी बारी आगे आते रहें और अकाबिर हजरात से अपने सरों पर दस्तार बंधवाते रहें। यह हमारे अकाबिर का शेवा और हमारे अकाबिर का तरीका है। इन हजरात के हाथ से बंधी हुई पगड़ी इंशाअल्लाह ताला ये अलामत है इस बात की कि ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला बिफज़्लिही ताला ये बच्चे इस कुरान को इंशाअल्लाह ताला अपने सीने के अंदर महफूज रखे रहेंगे। मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अजान बिन मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अजान बिन मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद हसनैन बिन निसार अहमद, मोहम्मद दाऊद बिन अब्दुल रऊफ। ये सारे बच्चों से दरखास्त है जल्दी आए, वक्त कम है। मोहम्मद मुआज बिन मोहम्मद आसिम, अब्दुल मन्नान बिन अमानुल्लाह, मोहम्मद सोबान बिन मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद साद बिन मोहम्मद सईद, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को इस दस्तार की कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। साजी एक मिनट जरा पीछे ले आते सब एक 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 बात नहीं एक बात नहीं पीछे हो चलो ठीक है अरे सब एक यही ठहरो बेटा यही ठहरो साजी अरे सब हाथ करवाओ साजी जी है मोहम्मद तलहा बिन मोहम्मद वकार, अताउल मुकीत बिन शहजाद अहमद, नहीं
अब आप हजरात के और मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद इमरान आरफी साहब के दरमियान में हायल हुए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं, उम्मीद है जितना मजमा आया हुआ है हजरत के नाम से सारे ही मुतारिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नात की वजह से अल्लाह ने वाकई इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन जब थामा है तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इनका एक नाम किया है। हजरत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, बैठें जी। उस्ताद जी इधर तशरीफ लाया मौलाना अख्तर साहब, कारी अख्तर साहब। आए जी, आगे आगे कोई बात नहीं, अब उनको कर लेंगे। सलमान साहब ठीक है, हाँ जी। उस्ताद जी सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ बिस्मिल्लाह जी। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। आप तशरीफ रखें जी। आप सब हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, जिस तरह कारी हमाद साहब को आप हज़रात ने दाद दी, हमारे मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब नात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी ज्यादा दाद के लायक, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ आप हज़रात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्फाज जो शब व रोज़ अवाम और उम्मत के सामने बयान करते रहते हैं, आप हज़रात के सामने बयान करें। हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और शहर गुजरांवाला के मुअज़्ज़ज़ीन, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, आप सबको बहुत अदब, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली मर्तबा मुझे यहाँ अल्लाह ताला ने हाजिर होने का मौका अता फरमाया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद साहब दामत बरकातुहुम का बसमीम क़ल्ब शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे फरमाया और आप हज़रात की ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ और इस मजलिस में शिरकत की सआदत मिली। अल्लाह ताला हम सब का बैठना अपनी बारगाह में आफ़ियत के साथ कबूल फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। माशाअल्लाह। दरख्वास्त है आप हजरात से कि मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। एक हम्द की फरमाइश है हमारे भाई फैसल बिलाल साहब ने मुझसे की है, तो मैं उसी से आगाज करता हूँ।